Good morning, dear children. So today we will see this thing IT class, and already we have completed this first chapter. So we will revise this. Okay. So look at the pictures and write the missing letters to computer to complete the given words. Okay. This is T dash B dash dash T. This is tablet. 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 Next is your pump top. PALMTOP. Pump top. Next is your LAPTOP. Do write all these things in your IT copy. नेक्स्ट, स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है और एक कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या होता है. तो स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन. ओके. कंप्यूटर नीड्स पावर सप्लाई टू स्टार्ट एंड वर्क, मतलब पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से ये पावर होता है, और शट डाउन भी पावर सप्लाई से ही होता है. जस्ट लाइक अ टेलीविजन, वी स्विच ऑन द कंप्यूटर टू स्टार्ट इट एंड शट डाउन टू पुट इट ऑन ऑफ मोड. ओके, ये आप लोग समझ गए हैं. तो स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, चालू कैसे करना है. स्टेप 1, स्विच ऑन द पावर सप्लाई, मतलब मेन पावर सप्लाई जो होता है. स्टेप 2, प्रेस द स्टार्ट बटन ऑन द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो स्टार्ट बटन होता है उसको क्लिक करना है. स्टेप 3, स्विच ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर का जो ऑन ऑफ स्विच होता है उसको ऑन करना है. ये ऑन भी अगर रखेंगे तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. तो ये इसी हिसाब से हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं. तो नाउ लेट अस सी हाउ डू वी स्विच ऑफ, इन द सेंस हाउ डू वी शट डाउन द कंप्यूटर, मतलब बंद कैसे करते हैं इसको. ठीक है. अ स्क्रीन विल अपेयर एज शोन बिलो. ये जो स्क्रीन है ये एक्चुअली विंडोज़ 10 वर्जन का है. ठीक है. इससे पहले और भी वर्जन्स है जो कि हम लोग यहाँ पे दिया गया है. ये स्क्रीन का जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ ऑफ विंडोज़ 10 वर्जन. तो विंडोज़ 10 वर्जन आप लोगों का सिस्टम में है, अगर घर पे है लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है, तो उसमें आप लोगों को ये दिखेगा. अगर विंडोज़ 10 वर्जन हो तो उसमें क्या है, स्टेप्स टू स्टार्ट शट डाउन अ कंप्यूटर, कैसे बंद करना है. क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू, यहाँ पे स्टार्ट मेनू रहते हैं, इसमें क्लिक करना है आपको. फ्रॉम द स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन. यहीं पे आपको सेकंड ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है इसमें आपको जब माउस लेके क्लिक करेंगे तो शट डाउन का ऑप्शन आएगा, तो शट डाउन में क्लिक करना है. स्विच ऑफ द पावर बटन, मतलब शट डाउन में क्लिक करने के बाद क्या होगा, द कंप्यूटर डिस्प्लेज द मैसेज दैट इट इज शटिंग डाउन. मतलब जब भी आप शट डाउन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो शटिंग डाउन ये दिखाएगा, एंड द मॉनिटर टर्न्स ब्लैक, और मॉनिटर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा. आफ्टर दैट स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर का जो स्विच बटन है ऑन ऑफ का उसको आपको ऑफ करना है. स्विच ऑफ द सीपीयू, नॉर्मली स्विच ऑफ द सीपीयू जो होता है ये स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है. स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, जो मेन पावर सप्लाई होता है उसको आप स्विच ऑफ कीजिए. ठीक है. तो दिस इज़ द प्रोसीजर टू शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को बंद करने के लिए इसका तरीका है, और इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. ओके. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज दिया गया है. तो एक्सरसाइज आप लोग सबसे पहले जो पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ाया, ठीक है, जो हुआ है उसको आप पढ़िए. तो इसको आप लोग सही तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, अभी अभी हम इसका सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको. अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का दोनों का जो सोल्यूशन है एक्सरसाइज का वो हम दे देंगे आपको. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं. जैसे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, सर्कल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर का जो जो पार्ट्स होता है उसको आपको सर्कल कर देना है, मतलब राउंड शेप में लेके आना है. तो इसमें क्या क्या है, जैसे पहले जो ये जो है ये मेरे ख्याल से दिस इज़ दिस थिंग वाटर प्यूरीफायर, दैट मीन्स क्या बोले हम लोग जो पानी पीते हैं उसका एक मशीन है. फिर है पेंसिल. तो ये जो हिस्सा है ये कंप्यूटर का नहीं है, ये जो पेंसिल है ये भी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है. ये जो मॉनिटर है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो यू नीड टू सर्कल दिस वन. आफ्टर दैट ड्यूरासेल, दिस इज़ अ बैटरी, सो यू डोंट नीड टू सर्कल दिस वन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. माउस, ये जो माउस है ये कंप्यूटर का हिस्सा है, तो इसको आपको सर्कल करना है. ये जो कीबोर्ड है इसको भी आपको सर्कल करना है, क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर का हिस्सा है. और ये जो है रिमोट, कोई भी कंप्यूटर में रिमोट नहीं रहता है, तो इस ये भी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है. तो सर्कल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, तो सर्कल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, ये मॉनिटर आएगा, माउस आएगा, और ये कीबोर्ड आएगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, क्या है इसमें दिया हुआ, वो है कि
there are different parts of computer. Each part displays an important role in the functioning of a computer. The four main part of a computer are monitor, CPU, keyboard and mouse. मतलब कि कंप्यूटर में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट्स और ये डिफरेंट पार्ट डिफरेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए। और जो चार तरीके का मेन पार्ट होता है कंप्यूटर में, वो होता है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ठीक है। तो मॉनिटर क्या होता है? द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, मतलब टेलीविजन जैसे दिखता है वैसे ही मॉनिटर का भी स्क्रीन दिखता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले यूनिट और विच ऑल द एंटर डाटा अपीयर्स, मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं, डिलीट करते हैं, कोई भी डेटा एंटर करते हैं, कुछ भी हो, वीडियो गेम खेलते हैं, सारा कुछ ये मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाएगा। मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब मॉनिटर को वीडीयू भी बोला जाता है, तो इसका पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, नेक्स्ट इज द सीपीयू। दिस इज कॉल्ड योर सीपीयू, मतलब मेन चीज़ यही होता है और यही होता है कंप्यूटर का ब्रेन। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये आपको याद करना है और मेमोराइज करना है। इट परफॉर्म्स ऑल द प्रोसेसिंग इनसाइड अ कंप्यूटर, मतलब जो भी हम लोग डेटा देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद वो एक रिजल्ट देते हैं जो कि इसी से पूरा का पूरा काम कंप्लीट होता है, मतलब CPU पूरा का पूरा काम कंप्लीट करते हैं। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, मतलब ये क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का जो सिस्टम है, सिस्टम में जो भी हम लोग करते हैं, यही CPU पूरा का पूरा डेटा हो या कुछ भी हो, उसको पूरा का पूरा ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब कि ये कंप्यूटर में दो चीज़ मेन होता है, एक बोला जाता है CU कंट्रोल यूनिट, एक बोला जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये दोनों आपको याद में रखना है, CU मतलब कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU स्टैंड्स फॉर, ठीक है, पूरा नाम है ये। नेक्स्ट इज द कीबोर्ड। A keyboard is used to enter letters, numbers and symbols into the computer, मतलब कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ हम लोगों को अगर टाइप करना है तो उसके लिए हम लोगों को कीबोर्ड की ज़रूरत होता है। उसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट, लेटर्स, नंबर्स 0 to 9 को मिला के हम लोगों को जो भी नंबर एंटर करना है 0 to 9 से मिला के हम लोग करेंगे, और स्पेशल सिम्बल्स अगर हम लोगों को डालना है तो वो भी कीबोर्ड से कर सकते हैं। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विथ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज, मतलब ये इसको एक इनपुट डिवाइस बोला जाता है और इसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़, ठीक है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं उसमें 104 की इसमें रहते हैं, इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़ टोटली। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ द माउस, जो कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं। अ माउस इज़ यूज्ड टू पॉइंट थिंग्स एट द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन में जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे चीज़ दिखाई देता है, तो उसमें कोई भी एक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए ये माउस हम लोग यूज़ करते हैं। व्हेन वी मूव द माउस, जब हम लोग माउस को मूव करते हैं, द एरो दैट मूव्स ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड द माउस पॉइंटर, मतलब कि बहुत सारे, मतलब मान लीजिए कि उसमें 10 डिफरेंट छोटा छोटा आपको आइकॉन दिख रहा है, उसमें से कोई भी चीज़ हम लोगों को सिलेक्ट करने के लिए माउस की ज़रूरत होता है, और माउस का जो चीज़ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है माउस पॉइंटर। सम मोर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी अटैच टू इट फॉर डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन बिलो। ये कंप्यूटर के ये 4 डिफरेंट चीज़ को छोड़ के और भी चीज़ जो है जिसके साथ जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़ा जाता है, वो सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। माइक्रोफोन एंड हेडसेट। माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड साउंड, मतलब हम लोग जो बोलते हैं वही चीज़ अगर हम लोगों को रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर में तो हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोफोन की इस्तेमाल करते हैं। अ हेडसेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ए हेडफोन एंड अ माइक्रोफोन, मतलब कि हेडसेट जो होता है ये एक, मतलब हेडसेट जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है? ये कम्बिनेशन ऑफ हेडफोन एंड अ माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज़ को, और हेडफोन जो होता है वो हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज द यूपीएस, ठीक है। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, मतलब कि अगर करंट चला भी जाएगा तो ये यूपीएस क्या करता है? हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का वही करंट हम लोगों को बैकअप देता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए, ताकि हम लोग ठीक से इसको
कंप्यूटर को शट डाउन कर सके, क्योंकि अगर शट डाउन हम लोग सही तरीके से नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है, कभी कभी सिस्टम क्रैश कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कुछ फाइल करप्ट हो सकते हैं, करप्ट होने से वो कंप्यूटर ठीक से नहीं चलेगा, इसके लिए यूपीएस की ज़रूरत होता है। इट इज़ द डिवाइस दैट प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप टू द कंप्यूटर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यूपीएस के अंदर एक बैटरी होता है जो कि चार्ज होता रहता है जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें चलता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी चले जाता है तो कुछ देर के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप हम लोगों को देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सीडी एंड डीवीडी। सीडी का पूरा फॉर्म क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी इज फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। अ सीडी एंड अ डीवीडी बोथ लुक अलाइक एंड हैव द सेम डायमेंशंस, मतलब ये जो सीडी दिख रहा है, सीडी के लिए भी इतना ही बड़ा होता है, ऐसा ही सर्कल होता है, और डीवीडी के लिए भी इतना ही सर्कल है, इतना भी बड़ा होता है, लेकिन दोनों का काम अलग है। बट ए डीवीडी हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन अ सीडी, मतलब कि डीवीडी में जितना ज़्यादा हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, सीडी में हम लोग नहीं कर सकते हैं, उससे कम होता है डेटा स्टोरेज। अ सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम दैट कैन स्टोर एंड डिस्प्ले बैकअप ऑडियो वीडियो एंड अदर डेटा इन अ डिजिटल फॉर्म, मतलब कि ये सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है। और ये कॉम्पैक्ट डिस्क का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं ऑडियो, मतलब कि कोई भी गाना हो या कोई भी ऑडियो फाइल हो हम लोग रिकॉर्ड कर सकें, वो ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, और भी कोई अदर डेटा जो कि डिजिटल फॉर्म में हो वो हम लोग सीडी में स्टोर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डीवीडी और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज़ वाइडली यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज मूवीज़ एंड अदर डेटा, मतलब कि डीवीडी में भी हम लोग सेम टू सेम ऑडियो, वीडियो और डेटा सेव कर सकते हैं, लेकिन सीडी में जितना होता है उससे ज़्यादा हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी हट। यूज़ द गिवन कलर कोड्स टू कलर द कीबोर्ड, मतलब कि ये जो कीबोर्ड दिया गया है इसमें क्या बोला है, नंबर कीज ब्लू कलर में कलर करना है। ये जो नंबर कीज है वो 1 to 0 तक, मतलब 0 to 9 होता है, तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको कलर ब्लू करना है। फिर अल्फ़ाबेट कीज ग्रीन, ये सारे जो है A to Z जितना है इसको ग्रीन करना है। फिर ऑरेंज स्पेस बार, मतलब ये वाला जो है इसको ऑरेंज कलर करना है। और एंटर की इज़ टू बी इन येलो, मतलब ये एंटर की है इसको येलो से कलर कर देना है। ओके, नेक्स्ट इज आवर प्रिंटर। A printer is used to transfer the work stored in a computer on to a paper, मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग जो लिखते हैं कंप्यूटर में, जो डिस्प्ले होता है मॉनिटर में, उसी को अगर हम लोग कोई पेपर में प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों का प्रिंटर यूज़ होता है। द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड अ हार्ड कॉपी, मतलब जो हम लोग कंप्यूटर में स्क्रीन में मॉनिटर का स्क्रीन में जो देखते हैं उसको बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। और जब भी वही वाला चीज़ को हम लोग प्रिंट कर लेंगे प्रिंटर के द्वारा तो उसको बोला जाता है हार्ड कॉपी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे मतलब सारे वर्ल्ड में 2 तरीके का प्रिंटर होता है, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो दिस इज योर इम्पैक्ट प्रिंटर एंड दिस इज योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक्चुअली इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग कलर भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, दोनों। अच्छा, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। वी यूज स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टू लिसन टू साउंड एंड म्यूजिक, मतलब कि स्पीकर जो होता है, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं तो नॉर्मली कंप्यूटर में भी स्पीकर्स होते हैं, और मतलब स्पीकर और हेडफोन के द्वारा हम लोग गाना या साउंड सुन सकते हैं। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू साउंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हेडफोन जो होता है वो हम लोग कान में लगाते हैं, इसके लिए क्या होता है कि कोई भी गाना या ऑडियो हम लोग सुनते हैं तो कोई और उसको सुन नहीं पाते। इसके लिए क्या होता है कि अदर पर्सन अगर मेरे साइड पे भी बैठे हो और हम लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होता, तो मैं खुद ही सुन सकता हूँ। ओनली 1 person who is wearing the headphones can listen to the sound, मतलब कि जिसका ये हेडफोन पहना हुआ है वही सिर्फ साउंड सुनते हैं, बाकी और कोई नहीं सुन सकते। इसके लिए बाकी और कोई लोग को हम लोग डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, ठीक है। while more than a person can listen to sounds at a time we the speakers, और इसको छोड़ के अगर हम लोग स्पीकर में डालते हैं वही वाला गाना को, तो क्या करते हैं, तो जितने भी आसपास के हम लोगों के आदमी रहते हैं वो सारे सुन सकते हैं, हम भी सुन सकते हैं। तो हेडफोन और स्पीकर्स में डिफरेंस यही होता है कि हेडफोन्स जो पहना हुआ है कान में वही सुन सकते हैं, और स्पीकर्स अगर हम लोग लगाएंगे तो हर कोई सुन सकते हैं। ओके, नाउ इज द पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव स्टोर्स आवर वर्क, इट इज़ स्मॉलर देन
स्मॉलर इन साइज दैन अ CD और DVD एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर। मतलब कि CD और DVD का जो हम लोगों ने देखा था उससे भी छोटा होता है ये पेन ड्राइव। दिस इज योर पेन ड्राइव, तो इसको कहीं पे भी हम लोग कैरी भी कर सकते हैं। और ये क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। डेटा कैसे हो सकता है, जैसे वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, और कोई भी डिजिटल फॉर्मेट का डेटा हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड USB फ्लैश ड्राइव। इसको USB फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। USB का पूरा फॉर्म क्या होता है, इट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। पेन ड्राइव एंड CD और DVD हैव replaced a floppy disk which was used for storing work in earlier days। मतलब कि ये पेन ड्राइव क्या किया है, ये पेन ड्राइव ने और CD और DVD ने ये फ्लॉपी डिस्क को अभी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली CD और फ्लॉपी डिस्क ये पेन ड्राइव और CD DVD से भी बड़ा होता है और इसमें स्टोरेज स्पेस भी कम होता है इसमें, ठीक है। तो इसको क्या किया है, रिप्लेस किया है पेन ड्राइव और CD और DVD ने। फाइन, ओके, इतना तक याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटेस्ट डिवाइस। अ मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले वर्ड्स एंड पिक्चर्स। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट controls all the other parts of a computer. A keyboard is used to type the data into the computer. A mouse is a pointing device that helps us click and select options on the monitor. A printer is used to take out a print on a paper. Microphones are used to record sound. UPS keeps the computer working for some time even after the electricity goes off. Speakers and headphones are used to listen sound and music. A pen drive is also called USB flash drive। ठीक है, तो इतना तक सारा ये जो चैप्टर 2 हमने अभी पढ़ा है, इसको आप लोग याद कीजिए, इसको पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली यू गिव मी अ कॉल बैक। अच्छा, फैक्ट जंक्शन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड इज द QWERTY कीबोर्ड। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो कीबोर्ड से हम लोग करते हैं, तो कीबोर्ड का क्या होता है, QWERTY का नाम किस लिए आता है, QWERTY कीबोर्ड इसलिए आता है क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो इतना कुछ आज के लिए रहेंगे।